हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक नई किताब नई राह। पहले भी इसकी एक कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके लेखक जो है डॉक्टर परशुराम शुक्ल, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। पहली कहानी मुझे लगता है आपको सबको पसंद आई होगी। आज हम इसकी एक दूसरी कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी मास्टर दीनदयाल जी के बारे में ही है, नई राह के बारे में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मास्टर दीनदयाल जी का एक लड़का था दिनेश और एक उसका दोस्त था राहुल। दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने क्या किया, शरारतें करना शुरू कर दिया, है ना। तो शरारतें करना शुरू किया तो क्या हुआ, राहुल की और दिनेश की बनती नहीं, धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गई। अब धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गई तो एक दिन क्या किया, राहुल ने अपने जो टीचर हैं दीनदयाल जी उनका भी थोड़ा सा अपमान कर दिया। तो राहुल अब उनका राहुल ने उनका अपमान कर दिया। तो दिनेश जो उनका बेटा है दीनदयाल जी का, उनको बहुत बुरा लगा और इस बात से क्या हुआ कि पहले ही उनमें ज़्यादा दूरियां बढ़ रही थी तो अब इससे और ज़्यादा दूरियां उनमें बढ़ गई। तो दोनों ने बातचीत करना आपस में बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि मास्टर जी हैं जो दीनदयाल जी, उनकी ट्रांसफ़र हो गई कहीं दूसरी जगह में और वो शहर में जा कर के अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गए। और जो दिनेश था उसने भी 9th क्लास में एडमिशन ले लिया शहर में। लेकिन जो राहुल था उसने भी गांव में 8 तक का स्कूल था, तो उसके बाद 9th क्लास में शहर में गया वो, लेकिन उसके पास रहने की जगह नहीं थी। वो इधर उधर घूमा और उसको एडमिशन भी नहीं मिला, टाइम निकल गया तब तक। तो इससे क्या हुआ कि वो एडमिशन नहीं ले पाया और उसका एक साल खराब हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जब दिनेश ने ये धीरे धीरे करके कुछ न कुछ करके दीनदयाल जी के सामने ये बात आई, तो उन्होंने दिनेश को बोला कि बेटा, अगर आपको ये पता था कि आपका जो दोस्त है राहुल वो नहीं पढ़ पाया तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला नहीं पापा, क्योंकि उसने आपका अपमान किया था तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तब दीनदयाल जी ने उनको समझाया कि नहीं बेटा, अगर एक बार कोई इंसान अगर गलती करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक बार दूसरा मौका देना चाहिए, क्या पता वो भी सुधर जाए, है ना। और इंसान है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो राहुल और दिनेश दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दीनदयाल जी ने अपने घर में रखा उसको, राहुल को। और राहुल को भी फिर अब समझ में आ गया था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, कि किसी का अपमान, ये तुम्हारा मेरा टीचर है और मैंने इसका अपमान किया, फिर भी इसने मुझे अपने घर में रखा। तो इस चीज़ को लेकर के उसके मन में, है ना, ये हो गया कि मुझे गलत काम नहीं करना है। तो अब वो इसलिए धीरे धीरे करके अच्छा बच्चा बन गया। अब दिनेश भी उससे एक क्लास आगे हो गया था, तो क्या हो गया, दिनेश भी उसकी हेल्प करता था पढ़ाई में लिखाई में, उसको अपने नोट्स देना, किताबें देना, और वो दोनों मिल करके पढ़ाई करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों बड़े हो गए और बड़े होकर के दोनों नौकरी पे लग गए। राहुल है वो पुलिस ऑफिसर बन गया और जो दिनेश है वो बन गया अध्यापक। ठीक है, तो इस तरीके से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान को एक बार गलती हो जाए तो, और अगर उसको दूसरा मौका मिले अपनी गलती को सुधारने का, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान बन जाए वो। तो इस तरीके से बहुत अच्छी कहानी है, तो आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है नई राह।